बोलो शंकर भगवान की जय। जय बोलो राधा रानी की जय। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है भक्तों। इस दिन पूरा देश गुलाल, अबीर और रंग में सरोबार रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। होली में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। यूँ तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर हम होली फागुन में ही क्यों मनाते हैं, क्यों खेलते हैं होली। तो आइए आज यह जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं जिनके कारण हम होली का त्यौहार फागुन में मनाते हैं और रंगों से होली खेलते हैं। प्रहलाद की कथा। पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, होली के पर्व को मनाने के पीछे एक शिवजी की भी कथा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह करने के लिए कठिन तप कर रही थीं। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिव जी और माँ गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्पबाण छोड़ दिया। इससे शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिव जी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवी देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान दिया। वहीं शिव जी और माता पार्वती का विवाह की खुशी में भी देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं कि वो दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था, इसीलिए हम सभी लोग फागुन के माह में होली मनाते हैं और रंगों से खेलते हैं। इसी प्रकार प्रिय भक्तों, एक कथा राधा श्री कृष्ण की भी है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंगों वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली मनाई जाती है। हैप्पी होली।